केरल में मल्लापुरम जिले के मंजीरी में 85 साल के एक बुजुर्ग थे। 2 अप्रैल को कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव आया। इसके बाद मंजीरी के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। 2 हफ्ते इलाज हुआ, बुजुर्ग ठीक हो गए। किसी भी कोरोना मरीज के ठीक होने पर 3 बार टेस्ट होता है, ये कंफर्म करने के लिए कि अब संक्रमण नहीं है। इन बुजुर्ग के 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे, मतलब कोरोना नहीं था। तीसरे टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन 18 अप्रैल की सुबह यानी आज के दिन अस्पताल से खबर आई कि इन बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद हल्ला मच गया कि ठीक होने और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मरीज की कोरोना से मौत हो गई। सवाल उठे तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैल्या को जवाब देना पड़ा। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग की मौत कोरोना से नहीं हुई। कैसे हुई फिर? उनके मुताबिक किडनी फेल होने से। मरीज में बढ़ती उम्र के साथ होने वाली कई बीमारियां पहले से थी, ऐसा बताया गया। केरल के मामले में आधिकारिक रिपोर्ट आ गई कि ठीक होने के बाद मरीज में कोरोना दोबारा नहीं फैला, लेकिन ये अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे कई मामले आए जिसमें एक बार पीछे छोड़ने के बाद कोरोना दोबारा पीछे लग गया, यानी अस्पताल से बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए, बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद पता चला कि कोरोना दोबारा हो गया। एक अमेरिकी समाचार प्रतिष्ठान है CNN, उसकी वेबसाइट पर साउथ कोरिया की एक रिपोर्ट छपी हमें मिली। वहाँ 163 ऐसे मरीज मिले हैं जो ठीक हो गए थे। सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें दोबारा कोरोना का संक्रमण हो गया। दक्षिण कोरिया के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 100 मरीजों में 2 ऐसे मिल रहे हैं। संक्रमण दोबारा कैसे हुआ ये भी पता नहीं चल रहा। 44% मामलों में ऐसे संक्रमण के हल्के लक्षण दिखते हैं, बाकी में तो लक्षण भी नहीं दिखते। कोविड-19 को समझने में लगे वैज्ञानिकों के लिए एक नई गुत्थी है ये, क्योंकि अगर ठीक हो रहे मरीजों में ये दोबारा होता है और उनसे दूसरे लोगों में संक्रमण फैलता है, तो इस वायरस को हम कैसे काबू कर पाएंगे समझ में नहीं आता। हालांकि जिसमें कोरोना दोबारा हो रहा है उनसे किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैल रहा है या नहीं, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जांच अभी तक कोई पुष्ट चीज़ नहीं बता पाई। लगातार आंकड़े आ रहे हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट जारी हो रही है। एक बात ये भी सामने आती है कि टेस्ट के स्तर पर कोई गलती तो नहीं हुई। किसी गड़बड़ी की वजह से हो सकता है कि ठीक हुए लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो, ये संभव है। लेकिन इस संदेह को दूर करने के लिए दक्षिण कोरिया में कई बार टेस्ट किए जाते हैं और हर बार नतीजे एक जैसे ही आए। तो बात सिर्फ दक्षिण कोरिया की नहीं है, और देशों में भी ऐसा हो रहा है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि चीन से भी इस तरह की बातें आ रही कि ठीक हुए मरीजों में दोबारा संक्रमण हो रहा है। ये बात वैज्ञानिकों की समझ से बाहर क्यों है, इसलिए थोड़ी बायोलॉजी भी समझनी होगी। जब कोई मरीज कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने लगता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक सेना शरीर तैयार कर लेता है। इस सेना को पता होता है कि कोरोना वायरस नाम के दुश्मन से कैसे लड़ना है, इसलिए एंटीबॉडीज वाली ये सेना दोबारा वायरस को शरीर में घुसपैठ नहीं करने देती। ये जीव विज्ञान का एक सामान्य नियम है। लेकिन जिन लोगों में दोबारा कोरोना संक्रमण हो रहा है उनमें या तो एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं या फिर बन रही हैं तो कोरोना वायरस से लड़ नहीं पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है, ये अभी रिसर्च का विषय है। यानी दुनिया में भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि संक्रमण दोबारा क्यों हो रहा है। फिलहाल क्या किया जा सकता है, ये सलाह भी दक्षिण कोरिया ने दी है। क्या है सलाह? पूरी तरह स्वस्थ होने और सारे टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी मरीज को 2 हफ्ते तक क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए, ताकि दूसरों में संक्रमण फैलने की आशंका कम रहे। अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत में दोबारा संक्रमण के मामले नहीं आए हैं।